कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिवंश सभी भक्तों को। तो एक और वीडियो मैं लेके आई हूँ जिसमें बहुत सारे भक्तों के बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे भक्तों के सवालों के जवाब दिए थे। और इसमें भी मैं देखिए बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना मैं नहीं चाहती। लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जिनके सवाल हैं और जो जानना चाहते हैं मतलब सेवा से रिलेटेड। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि पिछला वीडियो भी बहुत लंबा हो गया था और शॉर्ट में मैं आपको उसका जवाब दूंगी। सवाल बहुत है और सभी के जवाब देने हैं। अगर इस वीडियो में पूरा पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं अगला एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला सवाल है कि दी हमारे पास एक ही रूम है, छोटा है, तो क्या हम श्री जी की सेवा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, निसंकोच आप उनकी सेवा ले सकते हो। मेरे पास एक रूम हो तो और एक ही बिस्तर अगर है, बिल्कुल मैं लूंगी, मैं बेटी स्वरूप में उनकी सेवा लूंगी। तो आप बिल्कुल सेवा ले सकते हो, निसंकोच ले सकते हो। कुछ नियम हैं जिनको आप फॉलो कीजिए, जैसे कि आप उनको पर्दे में रखना और मतलब भोजन वगैरह, सेवा की एक विधि होनी चाहिए। बाकी आप इस तरीके से संकोच मत कीजिए क्योंकि प्रिया प्रीतम को महल चौबारे नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ भक्तों का प्रेम चाहिए, उनको सिर्फ भाव चाहिए। तो ऐसा कुछ मत सोचिए कि एक ही रूम है, मैं सेवा लूं ना लूं, और तो ऐसा मतलब मन में कुछ मत रखिए। आराम से सेवा लीजिए और बहुत प्रेम के साथ लीजिए। बस अपना प्रेम, अपने भाव और अपने कुछ जो श्री जी की सेवा के नियम है उनको आप पूरे तरीके से ध्यान रखिए। उनका जवाब भी मैं आपको, और ऐसे सेम क्वेश्चन है जिनमें मैं आपको। दूसरा सवाल, मेरी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और मैं बहुत दिल करता है कि मैं भी बहुत अच्छे से सेवा करूं, पर बहुत मतलब मेरे पास इतना कुछ नहीं है। मन में बहुत दुख होता है कि कैसे करूं, क्या करूं, तो आप बताइए। स्थिति है नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हमारे बगल में जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, उनके पास बहुत है, वो नित्य नए रोज उनको वस्त्र बना रहे हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। आप क्या कर रहे हो? ये सब सोच के आप अपना समय खराब कर रहे हो, ठीक है? आप अपने भाव खराब कर रहे हो। आज अगर मेरे प्रभु ने मुझे दे रखा है, देखिए जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, रोज मैं सोना चांदी प्रभु को पहना रही हूँ, ठीक है? रोज सोना चांदी पहना रही हूँ, महंगे महंगे वस्त्र पहना रही हूँ, लेकिन सेवा का मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे पास वो भाव नहीं है, ठीक है? मैंने अपना एक मतलब क्या बोलूं मैं आपको, एक मैंने अपना रोज का कर्म बना लिया है कि बच्चों को नए नए कपड़े पहना दो, सुंदर बना दो, लेकिन मेरे पास भाव नहीं है। भाव नहीं है से मतलब मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ और मैं अपनी सुविधाएं देख रही हूँ। हाँ, प्रभु हैं, बैठे हुए हैं, घर में सेवा चल रही है, मैंने महंगे महंगे वस्त्र ला के रख दिए, मैंने सोने चांदी के जेवर ला के रख दिए, और मैं उनको सही से मतलब सेवा नहीं कर पा रही हूँ, वो नियम फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो अच्छा है, उससे अच्छा है कि आपकी जो स्थिति है ना, आप उसी में सेवा कीजिए, लेकिन भाव और प्रेम के साथ कीजिए, ठीक है? अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। देखिए प्रभु ना इन सब चीजों के भूखे नहीं होते हैं, सोना चांदी महंगे वस्त्र नहीं, इन सब के वो भूखे नहीं है, वो सिर्फ प्रेम भाव के भूखे हैं, ठीक है? आपके पास नहीं है धन दौलत, मत सोचिए। आप किसी और को देख के अपने मन में हीन भावना लेके आ रहे हो। यार मैंने देखा है बहुत अच्छे से करते हैं लोग, बहुत अच्छे से करते हैं, मैं हमारा क्या है, हम कुछ कर ही नहीं पाते, बहुत गरीब हैं, बहुत हमारे लड्डू गोपाल के हमारे पास कुछ नहीं है। ये बोल बोल के आप खुद ही अपनी भक्ति को खुद ही अपनी भक्ति को, क्या मैं बोलूं, मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा, खुद के मन में खुद ही हीन भावना ला रहे हो, खुद की भक्ति को खुद ही नीचा दिखा रहे हो। ऐसा मत कीजिए। जितना है जो है खुशी खुशी। कर्मा बाई के पास भी कुछ नहीं था, ठीक है जी? प्रेम की खिचड़ी थी ना उनके पास, प्रभु स्वयं आते थे खाने के लिए। ये तो आपने सुना ही होगा कि स्वयं प्रभु आ रहे हैं उनकी खिचड़ी खाने के लिए, उनको कितना प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा भाई के पास कुछ ना होकर भी उनके पास पूर्ण रूप से अपने लाला के लिए भाव थे, ठीक है? पूरे भाव के साथ वो अपने लाला की, पूरे प्रेम के साथ वो अपने लाला के लिए भोजन तैयार करती थी, खिचड़ी तैयार करती थी। कुछ नहीं है, जितना है वो प्रभु को अर्पण कर दो। आपने उनको पुत्र रूप में सेवा ली है, वो आपके पुत्र रूप में आपके पास है, तो उनसे संकोच कैसा? उनको तो सब कुछ पता है ना। देखिए
अगर प्रभु को बहुत ज्यादा सोना चांदी और ये सब चाहिए होता, 56 भोग, तो क्या वो आपके पास सेवा में आते? प्रभु अगर आपके पास सेवा में है, आपके भाग्य में प्रभु की सेवा लिखी हुई है और आपके घर में साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं, तो ये सोचिए कितना मतलब कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको प्रभु की सेवा का मौका मिला। और आप क्या सोच रहे हो कि औरों को देखकर, आप चाहे फिर वो अदर चैनल्स पे देख रहे हो या अपनी लाइफ में किसी को देख रहे हो, उनको देख के आप ये सोच रहे हो कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बुरा लगता है, मुझे भी ऐसा करना है। जिस दिन प्रभु चाहेंगे आप उसी दिन उतना कर पाओगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर एक चीज का ना प्रभु ने मतलब निश्चित किया हुआ है कि आपको कितना क्या करना है, कितना प्रभु को अर्पण करना है, कितना उनको लेना है, वो सब उनकी इच्छा से है। हम कुछ कोई नहीं होते करने वाले। अब अगर मैं ये सोचने लगूं कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रोज रोज यही चीजें सोचती रहूं, अपने मन में हीन भावना लाती रहूं, तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति ना मतलब मेरे से दूर होने लगेगी, मेरे भाव कम होने लगेंगे। हर दिन अपने इतने में भी इतने भाव बनाइए और प्रभु को अर्पण कीजिए, तो ऐसा मत सोचिए। तीसरा सवाल है कि दी प्रभु को कितनी बार भोग लगाएं और किस किस समय लगाएं, ठीक है, और उनके कुछ नियम भी होते हैं क्या। देखिए ये आपकी अपनी सामर्थ्य है कि आप कितने लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको बोल दूं कि आप पूरे दिन भोग लगाइए, हो सकता है आप उस चीज के लिए मतलब आप नहीं कर पा रहे हो, या आपकी स्थिति क्या है, या मतलब क्या किस तरीके से करते हो, मुझे तो नहीं पता ना। मैं आपने मुझसे पूछा तो मैं उसमें वीडियो में बोल दूं कि आप ना पूरे दिन में जी 20 भोग लगा दीजिए। अब आप ये सोचते रहोगे यार मैंने उनसे पूछा, उन्होंने 20 भोग के लिए बोला है और मैं उस चीज को नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरे घर की स्थिति क्या है, मेरे जीवन की स्थिति क्या है, मैं कितना कर पा रही हूँ, तो वो सब चीजें मुझे पता है, ठीक है। मैं आपसे ये कहूंगी कि देखिए प्रभु तो 2 टाइम के भोग में भी खुश हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है, प्रभु ने आपको दिया हुआ है, आप कर सकते हो, तो कम से कम एक दिन में प्रभु को 8 भोग लगते हैं, जो कि मैं लगाती हूँ। सबसे पहला भोग जब प्रभु उठते हैं तब लगता है, जब वो बैठते हैं, सॉरी उठते हुए नहीं बोलना चाहिए, जब प्रभु जागते हैं तो उनको आप आराम से पहले अचमन करवाइए। अचमन करवाना बहुत जरूरी होता है, जब प्रभु उठे तब भी हमें अचमन करवाना चाहिए, और जब उनका भोजन हम उसारे तब भी हमें उन्हें अचमन करवाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नियम है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे नियम भी हैं, हमें किस तरीके से भोग के, सोने के, हर चीज के नियम होते हैं। दूसरा भोग, जैसे सुबह बच्चे 7:30 बजे जागे हैं, तो पहले उनका आचमन करवा के पहले दूध, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स ये सब आपको पहले भोग में, और जो आपकी इच्छा है मतलब जो आपके पास है वो आप रखिए। और दूसरा भोग जो मैं लगाती हूँ, तो जैसे बच्चे 8:30-9 बजे के करीब नहाने के लिए जाते हैं, तो 8:30-9 बजे नहाने जाते हैं, उससे पहले मैं एक भोग उनको और लगा के जाती हूँ, ठीक है। ये हो गए हैं 2 भोग, ठीक है, एक बच्चे जब जागते हैं तब, और दूसरा जब आप नहलाने के लिए बच्चों को स्नान के लिए लेके जा रहे हो, तो उससे पहले बच्चों को कुछ मतलब भोग लगा के फिर लेके जाइए। तीसरा भोग जो हमारा लगता है, उसके बाद बच्चे जब रेडी हो जाते हैं, आरती हो जाती है, मतलब आरती हम जब आरती करने वाले होते हैं, तब हम तीसरा भोग लगाते हैं। उसमें हम माखन मिश्री और नारियल का जो वो होता है, नारियल बूरे का जो भोग होता है, वो मैं अधिकतर वो रखती हूँ, और लड्डू वगैरह रखती हूँ। तो आपके पास जितना है उतना आप रख दीजिए। आप मिश्री भी रख सकते हो, आप किशमिश भी रख सकते हो, जो आपके पास जितना है उतना रख दीजिए। ये तीसरा भोग है। चौथा भोग, जब बच्चे आरती वगैरह हो जाती है, उसके बाद होता है राजभोग, जो मतलब बड़ा भोग होता है, वो राजभोग होता है। वो करीबन 1 बजे के करीब मैं लगाती हूँ। राजभोग होने के बाद जब बच्चे शयन में जब जाते हैं, 2 से 4 बजे तक मैं उनको शयन में रखती हूँ। तो जब 2 बजे वो शयन में जाते हैं, तो मैं उनके पास भोग रखती हूँ। उसमें आप फ्रूट्स वगैरह रख सकते हो, आप फ्रूट रख दो, ड्राई फ्रूट रख दो, कुछ बना के रख दो, जो जितनी आपके पास है उतना रख दो। प्रेम से अगर आप 4 दाने मिश्री के भी रखोगे ना, प्रभु उसे ग्रहण करेंगे। यकीन मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, प्रभु उसे भी ग्रहण करेंगे, और मतलब उसमें भी लाला आपके बहुत खुश रहेंगे। तो जितना है उतना करो, किसी की कॉपी मत करो, फालतू एफर्ट्स मत लगाओ। है अगर आपको भगवान ने दिया हुआ है तो आप कीजिए, जितना मन में आए उतना कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो उस चीज के लिए किसी की कॉपी करना अच्छी बात नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, कॉपी करके आप कोई काम मत कीजिए, जितना हमें प्रभु ने दिया है उतना, क्योंकि उसमें वो मजा नहीं आता। अगर आप
उधार से, कर्जे से अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो या कुछ मतलब ऐसा कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। उसमें प्रभु आपको लग रहा है कि आप किसी से लेके कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं है पर उधार ले रहे हो, कर्जा कर रहे हो और प्रभु के लिए कर रहे हो और मेरे लाला बहुत खुश होंगे। बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो आपको ऐसी स्थिति में देख के कैसे खुश होंगे? उनको आपकी रियलिटी पता है कि आपके पास कितना है, क्या है। तो यहाँ बात हो गई है। उसके बाद जब बच्चे शाम को जागते हैं, शयन से आते हैं, तो शाम को उनको 5 बजे के करीब भोग लगता है, जिसमें स्पेशली गर्मियों में तो मैं उनको जूस और रूह अफ़ज़ा नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब जूस वगैरह या कुछ भी गर्मी के अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगे, मैं बनाना शेक बना देती हूँ, पपीता शेक बना देती हूँ, जो मतलब गर्मियों के हिसाब से होता है वो आप बना के दे सकते हैं। ये हो गया उनका शाम का 5 बजे का भोग। उसके बाद उनको भोग लगता है रात को 7:30 से और 8:30 के बीच में, ठीक है। रात डिनर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे बच्चों का लगता है। तो उसके बाद डिनर के बाद जब बच्चे शयन करते हैं रात को, मतलब शयन करवाते हैं, तब उनको हम एक भोग रख के सोते हैं। उसमें हम अधिकतर लड्डू ही रखते हैं। बेसन के लड्डू हो गए या मतलब गोंद वाले लड्डू हो गए। गर्मियों में तो खैर नहीं रखते हैं, बट सर्दियों में लड्डू हो गए, मूंग दाल के लड्डू हो गए, कुछ भी हो। आप पंचमेवा भी रख सकते हो। जो आपको जितना है उतना आप दिल से कीजिए। मैंने बोला 4 मिश्री के दाने रख के बोल दो लाला ये आपका भोग है, तो लाला वही ग्रहण करने आएगा। तो ये हो गई है भोग की बात। मैंने आपको आई होप सब समझ में आ गया होगा। मैंने सारा समझा दिया है, सुबह से और रात तक के कितने भोग लगते हैं, उसमें आप कितने, आपकी सामर्थ्य, आप कितना लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, वो सब आप अपने लाला मतलब जो लाला ने आपको जितना दिया हुआ है उतना आप आराम से प्रेम सहित कीजिए। उसमें कोई संकोच नहीं है। अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि श्री जी की सेवा कैसे करें और क्या उनको साथ में शयन करा सकते हैं। राधा रानी की सेवा के कुछ अलग नियम होते हैं। बहुत सारे सवाल है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगला एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं एक भक्त के सवाल का जवाब और दे देती हूँ कि श्री जी की सेवा कैसे करें, ठीक है, और उनके क्या नियम होते हैं और उनको क्या साथ में शयन करा सकते हैं। जी बिल्कुल करा सकते हो, बाल रूप में है वो, राधा गोविंद को आप साथ में शयन करा सकते हो। दूसरी बात, सेवा कैसे करें। देखिए श्री जी की सेवा ना मतलब आप बाल रूप में ले लीजिए या युगल सरकार में ले लीजिए, लाड़ो आपके पास हैं, तो उनके 2 खास नियम तो आपको निभाने हैं। पहला स्नान सेवा और दूसरा श्रृंगार सेवा। कई लोगों को मैंने देखा है कि मतलब लाने तक ही उनको वो होता है, ठीक है, कि वो आ गई है सेवा, बैठे हैं राधा गोविंद, भोग तो लगा ही दिया है ना, चल रहा है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। उनकी जो नियम है प्रॉपर, उनका श्रृंगार उनको जाता है, रोज जाता है, तो आप रोज श्रृंगार कीजिए, स्नान करवाइए। युगल सरकार ही वो है, लेकिन वो बाल रूप में है। दूसरा, युगल सरकार के लिए जो बोलते हैं सेवा के लिए, देखिए युगल सरकार के ना बहुत सारे नियम है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, मतलब नहीं बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ अभी एक भक्त ने मुझे बोला है कि सुबह मतलब उठने में प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा लेट उठते हैं, उनके पास युगल सरकार की सेवा है, उठा नहीं जाता है, रात को लेट सोते हैं, मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। या तो आपको सेवा लेने से पहले अपना रूटीन देखना चाहिए कि आप किस तरीके की लाइफ मतलब स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके की लाइफ आप जी रहे हो। आप उस लाइफ में सेवा रख सकते हो, सेवा करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, जब राधा गोविंद आपके पास बैठे हैं तो आप अपना कंफर्ट जोन तो नहीं देख सकते हो ना। आप अपना कंफर्ट जोन देखोगे कि हम लोग को उसे उठाने जा रहा है, नहीं, आपको उनका कंफर्ट देखना, आपको अपनी सेवा देखनी है। हमें उठना, स्नान करवाना, देखिए जब सेवा आती है ना तो किसी के वीडियो से हमें वो भाव जागृत नहीं होते हैं कि हमने सवाल किया वो जवाब देंगी, हम अपने भाव जागृत करेंगे, उन्होंने ऐसे बोला ऐसे करेंगे। ये स्वयं से वो भाव हैं जो जागृत होते हैं। मैं मेरी लाइफ का बताऊं तो मेरी भी लाइफ बहुत अलग थी। मैंने कभी मतलब उठी ही नहीं। मैं सुबह 9-10 बजे से पहले उठने का कोई नियम ही नहीं था। रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, मतलब वो लाइफ जब मेरे पास सेवा नहीं थी तब की मैं बात बता रही हूँ। जब मेरे पास सेवा आई, मेरी लाइफ का सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, हर नियम चेंज हो गया। क्योंकि मुझे अपना कंफर्ट जोन नहीं देखना है कि मैं रात को लेट सोई हूँ, सुबह उठ रही हूँ, सेवा नहीं हो पा रही है, आरती नहीं हो पा रही है, प्रभु को 3 भोग लगा दिए क्योंकि थक रहे हैं, नहीं होकर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर आपको नियम रखना है। आप मेरी बात मानिए
मत मानिए, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, पर मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं करती हूँ और जो करना चाहिए। हमें अपने कंफर्ट जोन को नहीं देखना चाहिए कभी भी, कि हम सुबह 10-11 बजे नहा रहे हैं, लेट खाना चल रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब हमने ठीक है आज श्रृंगार कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। धीरे धीरे अपने आप को उस चीज में ढालने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ कि नहीं हो पाता है, कि आपको 8 सालों से किसी चीज की आदत है, आप एकदम से अपनी लाइफ को नहीं बदल पाओगे। और एक बात और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, कि ये जो सब आप पूछ रहे हो ना कि सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, कैसे सेवा करें, श्रृंगार सेवा कैसे करें, कर सकते हैं, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये आपको किसी वीडियो से मतलब आपको वो चीज पॉसिबल नहीं कर पाओगे। ये तो आपके खुद के स्वयं के भाव है, और वो भाव जब भी जागृत होंगे जब आपके भाव प्रभु के लिए जागृत होंगे और आप उनके लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगी। ठीक है, आपके जब मन में ये लगेगा ना कि मुझे सेवा करनी है, मेरे पास मतलब जगत पिता परमेश्वर, मेरे पास राधा रानी, ठीक है, मेरी स्वामिनी मेरे पास बैठी हुई है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। ये देखिए आपके पास सेवा है, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की आपके पास सेवा है, आप कितने भाग्यशाली हो। उस चीज से धीरे धीरे अपने आप को कोशिश कीजिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अब आप बोलते हो कि बच्चे छोटे हैं, पति नहीं करते हैं, सब कुछ मुझे करना होता है, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी चीज बड़ी नहीं है। पर आप कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने से हर मतलब हर चीज पॉसिबल होती है। और मैं एक बात और बताऊंगी कि देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपके पास राधा रानी और मतलब युगल सरकार बाल रूप में अगर आपके पास सेवा और आपने अगर कंठी ली हुई है, तो प्लीज लहसुन प्याज का सेवन ना करें। ये सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि लहसुन प्याज का सेवन आप बिल्कुल ना करें अगर आपके पास प्रभु की सेवा है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हम उनके लिए अलग भोग लगा देते हैं, लेकिन हम लोग मतलब खाते हैं। अब आप अगर उसका सेवन कर रहे हो तो आप सेवन करके ही तो उनकी सेवा कर रहे हो ना, वो आप उनको भोग नहीं लगा रहे हो, मैंने मान लिया, बट आप खुद सेवन कर रहे हो, लेकिन वो सेवन करके आप उनका भोग भी बना रहे हो, उनको शयन भी करा रहे हो, हर चीज करा रहे हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, रखिए। जिनके पास कंठी जिन्होंने ली हुई है, तुलसी माला जिन्होंने डाली हुई है, और जिनके पास राधा रानी लड्डू गोपाल दोनों की युगल सरकार में बाल रूप में सेवा है, तो वो लहसुन प्याज का सेवन ना करें। ठीक है, शयन का मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप आराम से उनको शयन करवा सकते हो, लेकिन जैसे आप उनको साथ में शयन करा रहे हो, आप मैं इसमें वो एक बात और ऐड कर देती हूँ कि आपके पास एक ही रूम है, तो आप कैसे उसको करें, तो आप उनको पर्दे में भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपने उनको शयन करवा दिया है तो उसके बाद आप वो पर्दा ना हटाएं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सुबह जैसे जगाते हो तो भी आप बिना उनको ताली बजाए, बिना शंखनाद किए आप उनको ना उठाएं, क्योंकि युगल सरकार है, तो उस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि उन्होंने मतलब एक और वो इसी में एक सवाल और है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, नियम नहीं बन पा रहे हैं, वो आपके खुद के करने से होगा, वो किसी वीडियो को देखने से, किसी की कॉपी करने से नहीं होगा। सामने वाला क्या कर रहा है आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या है, ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं, आप क्या देखना चाह रहे हो, या वो क्या दिखाना चाह रहे हो और आप किस चीज़ को ग्रहण कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें वीडियो देखकर कुछ हद तक आपको वो चीज़ समझ में आएगी। आपको नियम मैं बता दूंगी कि क्या क्या नियम है, लेकिन जो आपके अंदर के भाव है ना, वो मैं नहीं जगा पाऊंगी। ठीक है जी, तो वो तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा। थोड़ा अपना अपने सुविधाओं को छोड़कर थोड़ा थोड़ा रोज का अगर आप थोड़ा थोड़ा भी चेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खूब सारी सेवा कीजिए बच्चों की और श्री जी की लाड़ू के श्रृंगार सेवा का, भोग सेवा का विशेष करके ध्यान रखिए। और अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और आज के लिए इतना ही। और अगर किसी को भी मेरे किसी जवाब से कोई तकलीफ हुई हो, कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सब अपने घर में खुश रहिए और बहुत अच्छे से सेवा कीजिए। हर आपकी सेवा, छोटी छोटी सेवा, मन में मत रखिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो इतना कर रहा है, वो इतना कर रहा है। छोड़ दीजिए, कौन कितना कर रहा है नहीं पता, प्रभु मेरे पास इतना है, मैं इतना कर रही हूँ, सब कुछ आपको अर्पण है।
सब छोड़ दीजिए लाला पे, उनको सब अर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी हर छोटी छोटी सेवा भी उनको लगने लगेगी। आप बोलते हो ना कि हमारी लीलाएं नहीं मतलब प्रभु के कभी दर्शन नहीं हुए, वो हमें स्वप्न में नहीं आते, सब कुछ यहाँ से होगा। आप अपने भाव उनको दे दीजिए, प्रेम उनको दे दीजिए, सब दे दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है जी। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।